बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूं। और मैं आप सबका इस प्रोग्राम में अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। आज फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अगर आप मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं या कोई कुछ आप प्रोग्राम में कुछ चेंज करना चाहते हैं या टाइम चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी आपका सुझाव है, तो आपके सुझावों की मैं कदर करता हूँ। आप मेहरबानी से मुझसे संपर्क करें जैसे भी आप चाहते हैं, या कुछ और सुनना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो आपके कॉल की जवाब देने की मैं पूरी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ताकि टाइम के मुताबिक आप से मैं बातचीत कर सकूं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम प्रभु से दुआ मांग लें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए। खुदावंत, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन के साथ इस मंच पे लोगों के साथ मिलजुल सके खुदावंत, ताकि वो वचन जो तूने मुझे आज दिया है मैं अपने बंदों के साथ शेयर कर सकूं। और जो चाहते हैं सीखना या जानना चाहते हैं खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, सबको बड़ी समझ देना, बुद्धि देना, ताकि तेरे वचन को वो ग्रहण करें, समझे और दूसरों की मदद कर सके। मैं जबकि तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूं प्रभु, मेरी दुआ है कि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जितने भी लोग सुने या देखें खुदावंद, वो सारे आशीष हों। सबको बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर ले, आमीन। बहनों भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो देरी ना करते हुए आइए हम वचन में चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पुराने नियम की किताबों से शुरू किया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको एक बेसिक और थोड़ी बहुत ही जो जानकारी है मैं आपके सामने वो शेयर कर सकूं, ताकि आप जब भी आप बाइबल पढ़ें तो आपको ये अनुभव हो जाए, आप जान जाएं कि ये मैंने आपको आपके साथ ये शेयर किया हुआ है, और आपको फिर याद आ जाएगा। तो क्या है, आपको फिर वचन की समझ बड़ी आसानी से लगनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि जब आप किसी पास्टर से या किसी खुदा के दास से ये वचन सुनेंगे तो क्या है, आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। आप समझ जाएंगे कि वो या मैं क्या कहने जा रहे हैं, और वचन किस तरह से हमें समझाने की कोशिश करता है। बहनों भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पवित्र आत्मा से बड़ा टीचर, अध्यापक कोई नहीं है। जितनी आसानी से पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है, मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है। क्योंकि जब आप खुदा से मांगते हैं, खुदा का वचन कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो, समझ की घटी हो, तो वो मांगे तो उसे क्यों नहीं मिलेगी। तो बहनों भाइयों, मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, कई बातें ऐसी हैं जो समझ नहीं लगती हैं, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं समझा रहा हूं कि एकदम शुरू से अगर करें या एक आयत से करें तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और मैं सिर्फ आपको बेसिक ही शिक्षा देना चाहता हूं, ताकि आप अपने घर में जाएं, घर में बैठे टाइम निकालें। खुदा के वचन को सीखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और वचन भी
यही समझाता है कि जब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं सीखेंगे या समय नहीं निकालेंगे तो हमें समझ लगने वाला नहीं है। तो मेहरबानी से जब भी आप बाइबल पढ़ें तो इस चीज़ को जान लें कि थोड़ी बहुत ही पढ़ लें, समझ लें, और फिर जब मैं समझाऊं तो थोड़ा और मिल जाएगा और आपको ज्ञान। और जब आप थोड़ा सा मेरी तरफ से मिलेगा, जब आप दूसरी दफ़ा किसी से सीखेंगे तो और आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए क्या है, हम लोग निपुण हो जाते हैं, सीख जाते हैं, फिर इस काबिल हो जाते हैं कि हम दूसरों की भी हेल्प कर सकें या दूसरों को भी सिखा सकें। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम गिनती की किताब पे है, जो कि मूसा के द्वारा लिखी गई ये चौथी किताब है जिसका नाम है गिनती। जैसे आप जानते हैं गिनती, काउंटिंग, गिनना, जैसे कि गिनती हम लोग गिनते हैं, काउंटिंग, तो इसका यही मतलब है इसका। तो अब ये है कि अब देखें कि किस तरह से अब मूसा अपनी पूरी इज़राइलाइट्स को, अपने पूरी इस्राएली कौम को मिस्र में की गुलामी से निकाल के, तरह तरह की आजमाइशों में से निकल के बड़ा कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया। इसराइलियों ने भी खुदा के बारे में बहुत कुछ देखा, उन्होंने अनुभव किया, अपनी आंखों से देखा कि खुदा ने उनके लिए कौन कौन से अचंभे अद्भुत काम किए हैं। तो उसकी अब ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते अब ये चौथी किताब पे है जिसका नाम है गिनती। तो अब गिनती की किताब में हमें यीशु मसीह का भी दिखाई देता है, जो कि हमें बादल का पिल्लर दिन के लिए और आग का पिल्लर रात के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यीशु मसीह जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें हर बाइबल में वो दिखाई पड़ते हैं, ताकि हम यीशु मसीह को भी जाने, क्योंकि यही मेन मकसद है कि ताकि हम पुराने नियम से लेकर जब नए नियम में आते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ पूरी तरह से वाकिफ हो चुके होते हैं। तो अभी भी मैंने जैसे बताया कि बाइबल की हर किताब में यीशु मसीह नजर आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि इस जो ये गिनती की किताब है, इसके टोटल जो है वो 36 चैप्टर है। तो इन 36 चैप्टरों को, अध्यायों के हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है पुराना वंश, यानी कि जो पुराना वंश है। एक हम दूसरा हिस्सा बना सकते हैं हम लोग कि एक बड़ा दुख का समय भी इन इजराइलियों के ऊपर आया था। और तीसरा है कि एक नया वंश। तो ये हम इसके मुताबिक हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक जो है वो पुराना वंश है। जब इसराइली निकले थे वो सारे बूढ़े बुजुर्ग वो सारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हट किया, काफ़ी वो खुदा के हुक्मों को नहीं माना। तो काफ़ी कुछ आगे हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर खुदा ने उनके ऊपर बहुत दुख भी भेजा, क्योंकि उन्होंने जब तक वो खुदा के काम, अद्भुत काम देखते थे तो थोड़ा बहुत भरोसा कर लेते थे, उसके बाद फिर वो अपनी पुरानी चाल पे आ जाते थे। और जो तीसरा है वो है क्या है, नया वंश। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जितने भी लोग मिस्र से निकल के आए थे उन्होंने खुदा के साथ बहुत हट किया, बहुत ही खुदा को दुखी किया। तो खुदा ने ये वादा किया था कि जो भी लोग ये आए हैं इनमें से कोई भी वायदे की भूमि में नहीं जाएगा, और वो रास्ते में ही सारे के सारे दम तोड़ गए। तो हम इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब से इसराइली मिस्र से निकले हैं, गिनती के शुरू तक तकरीबन 1 साल हो चुका है। जैसे ये गिनती की किताब शुरू हुई तो क्या है, तकरीबन 1 साल हो चुका है। और इस पूरी किताब में 40 सालों का क्या इतिहास मिलता है। तो उस वादे की भूमि में पहुंचने तक तकरीबन जो कुछ दिनों का रास्ता था, इन्होंने वो 40 साल में क्या है पूरा किया, क्योंकि ये खुदा के साथ
चलते नहीं थे। खुदा अपनी तरफ से हर एक चीज़ दिखाने की, समझाने की, बताने की मूसा के ज़रिए कोशिश करता रहा है, लेकिन ये लोग इतने हठीले थे, इतने ज़िद्दी थे कि खुदा के वचनों पे उनकी समझ नहीं आती थी उन्हें, या कि यूँ कह लीजिए कि आप वो जल्दी भूल जाते थे। तो अभी क्या है, तो वायदे की भूमि तक पहुंचने का जिक्र है इस किताब की अंत तक। 40 साल उनको लगे हैं। और अब जब इसराइलियों की गिनती के लिए खुदा ने मूसा से कहा था, सीने पर्वत को छोड़ने से पहले क्या है, जनगणना उनकी गिनती के लिए खुदा ने कहा था। और उन्होंने, खुदा ने बताया कि जितने भी लोग क्या है, जितने भी लोग 20 साल की उम्र तक के हैं या उससे ज़्यादा, जो कि क्या है, लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई के जंग में जा सकते हैं, उनकी क्या है, तू गिनती कर ले, उनकी काउंटिंग कर ले। तो मूसा ने गिनती की गई और हर एक, खुदा ने कहा था कि मूसा को, कि हर मूसा और हारून दोनों क्या है कि तुम हर एक गोत्र का एक एक मुखिया को अपने साथ लेना, ताकि वो है वो गिनती के समय वो तुम्हारे साथ रहे, ताकि थोड़ी और गिनती में भी थोड़ी बहुत ही क्या है, आसानी हो जाएगी। तो जब उन्होंने ये गिनती की, पूरे इज़राइलाइट की आदमियों का जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो थे 6,03,550 थे। गिनती में आपको एक बार फिर बता दूं, वो थे 6,03,550 थे। तो बहनों भाइयों, इस तरह से क्या है, उन्होंने, खुदा ने उनको गिनती का काम अपना पूरा किया। और गिनती का पूरा काम जब हुआ, इसके साथ साथ खुदा मूसा को जो बताता था वह भी क्या है, मूसा करता गया। और खास खास बातें करनी होती या जो नियम बताने ज़रूरी होते, खुदा मूसा और हारून को समझाता रहा है। तो इस तरह से क्या ये सिलसिला चला हुआ है। और उनकी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो कंटिन्यू है, चल रही है। खुदा का शुक्र है कि रगड़े झगड़े खाते हुए, लगड़ते फिरते हुए, जो किस तरह से भी आप समझ लें कि ऐसी हठीली कौम के साथ मूसा और हारून और जाशुआ किस तरह से परेशान होते हैं, इनके साथ आप आगे आगे देखेंगे। और खुदा बार बार इनसे नाराज होता है और मूसा को कहता है कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, मैं इनको मार दूंगा, ये बड़ी हठीली कौम है। मूसा फिर जाके मुंह के बल गिर के खुदा से मिन्नतें करता रहा है, खुदा इनको जाने दे, इन्हें माफ़ कर, ये लोग क्या कहेंगे कि तू इसलिए उनको मिस्र से निकाल के लेके आया ताकि यहाँ जंगल में उनको मार दे। खुदा फिर अपना इरादा बदल देता था। इस तरह से सारी बातें करते करते ये क्या है, ये उनकी जो जर्नी है, यात्रा है, वो हो रही है, चल रहे हैं। और इसके साथ साथ कई जो नियम है, जैसे व्यवस्था विवरण में बताए गए थे कि वो जो कानून थे, इनमें भी फिर वो दोबारा इनको वो रिमाइंड कराते आ रहे हैं, बताता आ रहा, मूसा बार बार सिखाता आ रहा है कि तुम क्यों भूल रहे हो कि जो वादा खुदा ने किया है। तो खुदा ने यह भी बताया कि किस प्रकार से याजकों ने इसराइलियों को के वचनों से आशीर्वाद देना है। यहोवा, तो उन्होंने जब ये सब बातें चीतें होती हैं, तो खुदा ने बताया कि भी किस तरह से जो याजक है, याजक के पद पे है, उन्होंने किस तरह से पूरी कौम को, इसराइलियों को जब वो आए तो उन्हें किस तरह से क्या है, आशीष देनी है। तो उन्होंने एक पैटर्न दिया है। खुदा ने कहा है कि इस तरह से उनको आशीष देनी है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। अब याजकों के मुंह से ये बातें निकलनी चाहिए इज़राइलाइट्स के लिए, जो भी बनी इसराइल कौम है उनके लिए, कि क्या है, खुदा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। अब आशीष के बीच में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। आशीष क्या होती है? समझ की आशीष, बुद्धि की आशीष, खाने पीने को हर एक चीज़ मुहैया की आशीष, तंदुरुस्ती की आशीष क्या है, और ये है कि एक और कि भी खुदा तुझ पे क्या है, तेरी रक्षा करे। रक्षा क्या है? तेरे आने जाने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, दुश्मनों से भी तेरी रक्षा करे। तो ये एक आशीष थी कि खुदा ने बताया था कि
तूने याजकों ने इस तरह से उनको आशीष देनी है। और दूसरा ये था कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तेरी क्या है, तुझ पे अनुग्रह करे। बहनों भाइयों, जब देखते हैं हम लोग कि जब खुदा का अनुग्रह हम पे होता है, जब खुदा की रोशनी हमारे ऊपर होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब मूसा सीने पर्वत से आया था तो उसके ऊपर जो खुदा की रोशनी थी, उसके मुंह इतना शाइनिंग हो गया था कि उसके मुंह से जैसे कि यानी कि आम आदमी उसके मुंह की तरफ देख नहीं सकता था। वो मूसा के मुंह को देख के डर जाते थे कि इसके मुंह पे इतनी चमक कहाँ से है। तो बहनों भाइयों, जब खुदा की रोशनी हमारे मुंह पर पड़ती है तो क्या है, उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होता है। फिर क्या है, जब उसका अनुग्रह होता है तो हमारे लिए क्या है, हर एक चीज क्या है, आसानियां पैदा करती है। हम हर एक चीज को समझने के काबिल हो जाते हैं। खुदा का अनुग्रह इतना अच्छा है कि फिर हमें हर तरह से अच्छाई और बुराई की पहचान होनी शुरू हो जाती है। और जब हमें अच्छाई और बुराई की पहचान हो जाती है तो क्या है, हम खुदा की नज़दीकी में बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसका अनुग्रह ही ऐसा है कि फिर जब खुदा हमें चाहे हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। उसका अनुग्रह जब तक हमारे ऊपर खुदा का, यहोवा का अनुग्रह ना होगा तो क्या है, हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। जैसे कि पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मुझ पे हो तो मैं हर एक चीज, हर एक काम कर सकता हूं। उसका अनुग्रह ऐसा है कि हम फिर खुदा के मुताबिक, उस अनुग्रह के मुताबिक हम खुदा को क्या है, खुश कर सकते हैं। और खुदा हमसे खुश होता है जब हम उसके कहने के मुताबिक चलते हैं। तीसरा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहोवा अपना मुख क्या है, तेरी ओर करे। बहनों और भाइयों, जब अगर ये खुदा का मुंह इस तरफ है और हमारा मुंह इस तरफ है, तो जब हम खुदा हमारी तरफ देख रहा है, अगर खुदा हमारी तरफ देख रहा है तो बहनों और भाइयों, किसी की क्या मजाल कि हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। खुदा का मुंह हमारी तरफ होना इतना ज़रूरी है कि जब खुदा हमें देख रहा है तो हमें कोई भी शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें कोई भी किसी किस्म का नुकसान हमें कभी भी नहीं हो सकता। और क्या है, तुझे शांति दे। ये था तीसरा, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। बहनों भाइयों, खुदा का जब मुख हमारी तरफ हो तो क्या है, हमें शांति मिलती है। ये बहुत ज़रूरी। आपने 23 ज़बूर में हमने ये पढ़ा है कि हरी हरी चरागाहियों में खुदा हमें लेके चलता है, हमारे दुश्मन के सामने क्या है, वो मेज़ बिठाता है, हमें बड़ी खुशी होती है, कोई चिंता नहीं है, हैं, बड़े सेटिस्फाइड हम लोग हैं, बड़ा कुछ होता है। लेकिन उसमें मैं चौथी आयत में लिखा हुआ है, 5वीं में क्या है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बहनों और भाइयों, ये कभी ना सोच लें कि हम क्या है, हमें बिना उसके लाठी या सोटे के शांति मिलती है। अगर हम खुदा की आंखों के नीचे से निकल गए, खुदा का मुख हम पे नहीं हुआ, तो अगर हम खुदा के डंडे या सोटे के नीचे से निकल जाएंगे तो शांति मिलने वाली नहीं है। ये बहुत मैं आपको बात समझा रहा हूं क्योंकि ये लिखी है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, हर एक चल रहा है, ठीक है ना, हरी हरी चरागाहियाँ हैं, भेड़ों बड़ी मज़े से ले रही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन शांति क्या है, अब अभी भी हर इंसान का यही हाल है। लोग पैसे बहुत कमा रहे हैं, बहुत खुश हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, कारों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी ऐश है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी क्या है, शांति नहीं है। और जब शांति नहीं है तो क्या है, परेशानी है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम चर्च जो है, कलीसिया के ऊपर से क्या है, डंडा या सोटी वो उठ गई है,
या फिर क्या है, लोग उसके नीचे से निकल गए हैं। क्योंकि शांति तो यहां लिखा है कि तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति है का मतलब है बेफिक्री, सेटिस्फैक्शन। थोड़ा सा भी हो सेटिस्फैक्शन हो तो शांति मिलती है। सब कुछ होते हुए भी अगर बीमारी की चिंता, सब कुछ होते हुए भी कुछ खा नहीं सकते हैं, सब कुछ होते हुए भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं, बच्चों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, दुखों से परेशान है, दुनियादारी की सिस्टम से परेशान है, चाहते हुए कुछ इंजॉय नहीं कर सकते, ये है शांति। और ऐसी शांति कब मिलती है? जब खुदा की क्या है, खुदा का मुख हमारे ऊपर हो, तब हमें शांति मिलती है। तो ये अब चलते हैं आगे, हम लोग अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग है कि दुख का समय। यह है चैप्टर 11 से शुरू होता है, जब उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया और क्या, दंड भोगना पड़ा। मूसा के बार बार समझाने पर कि हट ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन उनकी समझ से ये सब कुछ बाहर रहा। तो क्या है, वो इतना कुड़कुड़ाते थे ना, क्या कभी उन्हें पानी नहीं मिला है, पानी दो, कभी भेड़ों के लिए पानी नहीं, उनके लिए पानी नहीं, वो कुड़कुड़ाते रहते। तू हमें इसलिए लेके आया मिस्र से कि हम यहाँ जंगल में मर जाए, हम यहाँ, हमारी लाशें यहाँ पड़ी रहे हैं। तो सब कुछ करते करते वो बुड़बुड़ाने ही लग गए थे। हम भूखे मर गए यहाँ पे, हमें वहाँ कितना अच्छा खाना मिलता था, क्या क्या मज़े लेते थे, हैं वहाँ उसे याद आ रहे हैं, खरबूजे, खीरे, सारी बातें बार बार याद आ रही हैं। तो मूसा ने फिर कहा, मूसा फिर जाता खुदा के पास, मुंह के बल गिर के कहता, खुदा बाप ये कैसे तेरे लोग हैं, कैसे हैं? खुदा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, अब ये रोज़ सुबह जाएंगे तो इन्हें वो मन्ना मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया है, वो इनको मन्ना मिलना, जब जाते हो सुबह, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, मैं मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कि जब उन्होंने मन्ना गिरना शुरू हुआ तो सुबह ही उन्होंने क्या मन्ने के लिए तैयार होते थे, ला भी आज मन्ना गिरेगा, जाएंगे फटाफट इकट्ठा करेंगे और खाएंगे। और कई तो लालची होते थे, जब खुदा ने कहा था इन्हें कि फालतू ना लेना, वही लेना जो खा सकूँ। तो इस तरह से लोग शाम के लिए भी रख लेते थे, अगले दिन के लिए भी, और फिर क्या उनमें कीड़े पड़ जाते थे। इन पे खुदा पे इन्हें भरोसा ही नहीं था कि पता नहीं कल खुदा मन्ना फेंके या ना फेंके, गिरे या ना गिरे, हम पहले उठा के रख लें। तो इससे भी खुदा बड़े परेशान था। खैर एनीवे, तो क्या है, वो मन्ना खाते 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 क्या है, अब फिर उन्हें मन्ना पे भी सब्र ना आया। कहने लगे, क्या है मूसा, क्यों हमें यहाँ लेके आया, क्यों हमें परेशान कर रहा है? वहाँ हम रोज़ मीट खाते थे, मुर्गा, मच्छी, मीट जो भी यहाँ खाते थे, यहाँ हम बस खाली एक ही चीज़ पे रह गए हैं। तो खुदा ने कहा, कोई बात नहीं, फिर अब इनके लिए मैं मीट का बंदोबस्त भी करूँगा, जब तक कि मुंह के ये खाएंगे और मुंह में से इनके निकलेगा, इनके मुंह में इतने भर दूंगा मीट के साथ। तो इन्होंने क्या किया, खुदा ने मूसा का लोगों का बुड़बुड़ाना मूसा को सुनाया, और खुदा ने फिर कहा कि अब देखना कि किस तरह से बटेरों की आंधी चलेगी और ये लोग किस तरह से बटेरे इकट्ठे करेंगे। और वही बात हुई। और क्या है, इन्हों के बटेरे, अब इन्हें बटेरे भी मिलते हैं, मीट भी मिलता है, बड़े मज़े मार रहे हैं, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ रहा है। वो इसीलिए परेशान थे क्योंकि इनके मुफ्त की खाने की इन्हें हजम नहीं होती थी। इस तरह वो क्या है, बड़े ही बुड़बुड़ाते रहते थे। तो मूसा ने, इसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ हो रहा ठीक, खुदा इनका बंदोबस्त भी कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई ना कोई बहाना वो बुड़बुड़ाने का ढूंढ लेते थे। और फिर क्या हुआ, एक दिन मूसा ने क्या किया, एक कुशी औरत से, कुशी स्त्री से शादी कर ली। जब कुशी स्त्री से शादी कर ली तो इसलिए मरियम और उसका भाई हारून के उसकी विवाहता कुशी जो स्त्री थी, इसके कारण उसकी निंदा करने लगे। अब यहाँ पे बहुत देखने वाली बात है, बड़ा दुख का ये समय, मैंने बताया था चला, बहुत लोगों पे बड़ी दुख परेशानियां भी आई हैं, सब कुछ होता है। तो अब इससे क्या हुआ कि अब वो हारून और उनकी बहन, क्योंकि मूसा
और मरियम और हारून, ये तीनों बहन भाई थे। तो अब इन्होंने उस औरत को या पसंद नहीं किया या कुछ कुछ उसकी बातें करने लगे और उसकी यानी कि उनके लिए कुछ मद्दे लफ्ज़, कुछ निंदा या कुछ ऐसी बातें करने लगे, तो जो कि खुदा को पसंद नहीं आई। और खुदा ने क्या किया, उन तीनों बहन भाइयों को, मूसा, हारून और मरियम को बुलाया और खुदा ने उन्हें, मूसा को अलग करके उनको अलग किया और खुदा ने हारून से और मरियम को कहा कि तुम्हें मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्या है, डर नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है ये। यानी कि मूसा खुदा का इतना चहेता था, मूसा इतना अच्छा था, इतना काम, कितना शांति वाला था कि बात बताती है कि आज तक मूसा जैसा शांतवान इंसान पैदा नहीं हुआ। यानी कि सब दुख सह के भी, दूसरों के दुख देख के भी वो खुदा से उनके लिए बुरा नहीं चाहता था। खुदा मूसा के दिल को जानता था कि मूसा कितना ईमानदार है, सही है, सब कुछ ठीक है मूसा का। लेकिन उन्हें पूछ रहा है खुदा हारून और मरियम को, क्या मेरे दास मूसा की निंदा करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? और फिर क्या हुआ? मरियम क्या है, कोढ़ से भर गई, उसको कोढ़ हो गया। और जब उसे कोढ़ हो गया, मूसा फिर गया खुदा के सामने, उल्टे मुंह गिर के कहने लगा, खुदा तूने क्या किया, ये इसको बख्श दे, माफ कर दे इसे। लेकिन खुदा अपने दास की दुआओं को, अपने दास की रिक्वेस्ट को क्या है, जब करता तो मूसा की रिक्वेस्ट को खुदा खाली नहीं जाने देता, उसकी सुन लेता है। और खुदा ने कहा चल ठीक है, तो ये 7 दिन तक ये रहेगी, अपने क्या है, अपनी जो छावनी है उससे बाहर रहेगी, ये उसके अंदर नहीं आएगी। तो इस तरह से जब मूसा ने खुदा को कहा, खुदा ने उसे 7 दिन तक उसे छावनी में रखा अकेले, जो उस वक्त की रीति थी। तो इस तरह से 7 दिन के बाद मरियम वापस छावनी में आई और उनके साथ रहने लगी। तो आज तक का जो है, मैं एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में बाकी जो भी गिनती का बैलेंस रह गया है, बाकी रह गया है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में फिर इसी को हम जारी रखेंगे। तो आइए हम दुआ करें खुदा से। और मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी बहुत ही इस कहानी को समझ रहे हैं कि किस तरह से कि खुदा ने अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला और धीरे धीरे क्या है, उस वादे की भूमि में लेके जा रहा है जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि मैं तेरे वंश को उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। तो धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाकी हम आगे अगले एपिसोड में मैं इसको पूरा करूंगा। तो आइए हम खुदा से दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए खुदा जो तूने मुझे दिया। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी सुना या बाद में देखे, याद खुदा तूने बड़ी समझ देना, ताकि वो जान जाएं कि तू अपने बंदों को किस तरह से प्यार करता है। तो उनकी दुआओं को कभी अनसुना नहीं करता खुदावंद, और हमेशा उनके साथ बना रहता है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे हुक्मों पे चलते हैं। खुदावंद सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना। अगर कोई इस समय बीमार है, परेशान है, मेरी दुआ है प्रभु, अपने शाही खजाने से उनकी हर जरूरत को पूरा कर। खुदावंद उन्हें तंदुरुस्ती बख्श दे। तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरा शुक्र है। इस दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।